पूरा हिला डाला ना। गाइस, जब से माइक्रोमैक्स ने इंडिया में कमबैक किया है, इस स्मार्टफोन ब्रांड को लेकर एक अलग सा हाइप बना हुआ है। रीजन आप लोगों का इतना जबरदस्त सपोर्ट रहा क्योंकि आप लोगों ने समझा, उसके बाद माइक्रोमैक्स को इतना सपोर्ट किया और बिना इतना एडवर्टाइजमेंट किए इस ब्रांड ने बाकी ब्रांड्स के लिए काफी टफ कंपटीशन क्रिएट कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। अब इंडियन ब्रांड है तो यार देखो, सपोर्ट तो बनता है। लास्ट वाले वीडियो में हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर किया था, कुछ पॉइंट्स रह गए थे जो उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो माइक्रोमैक्स को पॉइंट आउट कर रहे हैं, माइक्रोमैक्स को पोक कर रहे हैं, और आई एम श्योर आप उन पॉइंट्स के साथ में डेफिनेटली एग्री करोगे। गाइस, वीवो, ओप्पो, रियलमी, शाओमी, वन प्लस, इन्फिनिक्स, ये सारे टोटली चाइनीज ब्रांड है और ये चीज आप काफी अच्छे से जानते हो। इसके अलावा सैमसंग, एलजी, एसुस, आईफोन और गूगल पिक्सल, ये सारे नॉन चाइनीज ब्रांड है, लेकिन माइक्रोमैक्स एक कंप्लीटली इंडियन ब्रांड है और ये सबसे बड़ा फैक्ट है। और यही चीज राहुल शर्मा भी क्लेम कर रहे थे। उन्होंने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि जो माइक्रोमैक्स है वो इंडियन मेड स्मार्टफोन है। उन्होंने हमेशा यही कंसिडर किया है कि माइक्रोमैक्स 100% इंडियन ब्रांड है, जो कि वो है। तो एज ए इंडियन ब्रांड हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अब कुछ लोग माइक्रोमैक्स को सपोर्ट करने की बजाय अननेसेसरी का ज्ञान दे रहे हैं और माइक्रोमैक्स को रिलेट कर रहे हैं हुआवे जैसे चाइनीज ब्रांड के साथ में। तो गाइज, नो डाउट 2019 के अंदर इनके बीच में एक पार्टनरशिप थी जिसके अकॉर्डिंग माइक्रोमैक्स हुआवे के प्रोडक्ट की जो सेल्स है उनको बूस्ट करेगा। और ये जो पार्टनरशिप है ये पूरी तरह से खत्म हो चुकी है क्योंकि हुआवे की जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी बैन हो चुके हैं और बैन प्रोडक्ट को माइक्रोमैक्स कभी भी इंडिया में यूज नहीं करेगा। तो ऐसा होने का तो सवाल ही नहीं उठता। और माइक्रोमैक्स फोन को लेकर ऐसा भी बोला जा रहा है कि ये फोन रीब्रांडेड फोन है और ओनर के 9X और 10X जैसे दिखते हैं। तो डिजाइन सेम होने का मतलब ये नहीं होता कि फोन रीब्रांडेड है। कंप्लीटली अगर आप कैमरा मॉड्यूल देखो तो पूरी तरह से चेंज है, इंटरनल सॉफ्टवेयर पूरी तरह से चेंज है, इवन जो हार्डवेयर है वो भी पूरा चेंज है। तो फिर ये फोन रिब्रांड कैसे हुए? गाइस देखो, हर मोबाइल कंपनी ट्रेंड के अकॉर्डिंग पंच होल डिजाइन यूज कर रही है, रेयर पैनल में क्वाड कैमरा सेटअप यूज कर रही है, सेम सेंसर यूज करती है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि सारे के सारे रिब्रांड है। एग्जाम्पल के लिए जो सैमसंग है वो सबसे बेस्ट डिस्प्ले पैनल बनाता है। अब जो डिस्प्ले पैनल है वो वन प्लस भी यूज करता है, आईफोन भी यूज करता है, शाओमी, हुआवे, रियलमी, हर कोई यूज करता है। उसका मतलब ये नहीं कि सारे के सारे फोन रिब्रांड है। बस रेयर पैनल में जो एक्स वाला डिजाइन है उसको देखकर ऐसे रूमर फैलाए जा रहे हैं कि माइक्रोमैक्स ने ऑनर की कॉपी की है। अब माइक्रोमैक्स का जो एक्स वाला डिजाइन है जिसको माइक्रोमैक्स एक्स फैक्टर बोलता है, इसको यूज करने के पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले आप ये आर्टिकल पढ़ लो जिसके अकॉर्डिंग एक्स फैक्टर किसी व्यक्ति में पाई जाने वाली उस विशेषता या फिर प्रतिभा को कहा जाता है जो कि अद्वितीय और यूनिक हो, जिसे लोगों द्वारा सराहा जाता हो। यदि आप में से कोई प्रतिभा है जो आप लोगों को बाकी लोगों से डिफरेंट बनाती है तो आप भी उस प्रतिभा को एक्स फैक्टर बोल सकते हैं। अब जो एक्स फैक्टर है वो किसी का कॉपीराइट नहीं है, उनको कुछ यूनिक लगा तो उसी की वजह से उन्होंने डिजाइन यूज किया और डिजाइन के बेसिस पर आप किसी फोन को रिब्रांड नहीं बोल सकते। अब माइक्रोमैक्स के डिस्प्ले को लेकर बोला गया है कि उन्होंने जो ग्लास यूज किया है वो काइनोन ग्लास यूज किया है जो कि बेसिकली एक चाइनीज कंपनी बनाती है। तो ये एकदम सच है, बट आप मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा ब्रांड है जो अपने स्मार्टफोन में एक सिंगल चाइनीज कंपोनेंट को यूज नहीं करता? क्योंकि कंप्लीटली इंडियन मेड स्मार्टफोन बनाना किसी भी ब्रांड के लिए पॉसिबल नहीं है। जब सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड के काफी सारे पार्ट चाइना बनाता है और आप उसे बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर रहे हो, तो माइक्रोमैक्स के साथ में क्या प्रॉब्लम है? गाइज, अगर आप रेशो की बात करो तो वीवो, ओप्पो, शाओमी, रियलमी, इनके कंपैरिजन में माइक्रोमैक्स ने बहुत ही कम चाइनीज कंपोनेंट को अपने स्मार्टफोन में यूज किया है। मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट नॉन चाइनीज है और काफी सारे पार्ट्स तो इंडियन मेड है और ये काफी अच्छी चीज है। और इसी की वजह से माइक्रोमैक्स ने एक स्लोगन दिया था कि आओ करें चीनी कम। उन्होंने ये नहीं कहा था कि आओ करें चीनी खत्म, मतलब कम से कम चाइनीज कंपोनेंट को यूज किया है जिससे कम से कम पैसा चाइना को देना पड़ेगा और जो इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट आगे हमें चलकर ही मिलेगा, चाहे वो कंपटीशन के रूप में मिले या फिर किसी अपॉर्चुनिटी के रूप में। बेनिफिट हमारा ही है। तो बाकी मोबाइल कंपनीज के कंपेरिजन में तो काफी अच्छा है जो बाहर से पूरे के पूरे पार्ट मंगवाते हैं, इंडिया में असेंबल करते हैं और फिर उन्हें मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर बेच देते हैं। वहां पर ऐसे सवाल नहीं किए जाते, बट माइक्रोमैक्स के साथ में ही ऐसा क्यों हो रहा है, आई रियली डोंट नो। रही बात सेंटीमेंट्स की, तो कोई नई बात नहीं है। इंडिया में सेंटीमेंट्स और जरूरत के बेसिस पर ही प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। अभी रिसेंटली ओप्पो ने धोनी एडिशन निकाला, तो वहां पर क्या इंडियन सेंटीमेंट्स नहीं थे? कोर्स वहां पर थे, बट वहां पर उसे पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा। तो माइक्रोमैक्स ऐसा कुछ नया नहीं कर रहा है, ये चीज पहले से चली आ रही है। इवन माइक्रोमैक्स ने तो खुद ऐसा बोला है कि आप सेंटीमेंट्स के बेसिस पर इन डिवाइस को परचेज मत करो, आप इन्हें अच्छे से चेक करो, रिव्यू करो, अगर आपको पसंद है तो खरीदो वरना मत खरीदो। तो चॉइस आपकी है, पैसा आपका है, बट एज ए इंडियन ब्रांड हमारी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें पहले इंडियन ब्रांड को सपोर्ट करना चाहिए। और प्रोसेसर को लेकर काफी लोग कंफ्यूज है, उनको मैं बता दूं कि जो मीडियाटेक है वो एक ताइवान बेस्ड कंपनी है, कोई भी चाइना बेस्ड कंपनी नहीं है। और गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि माइक्रोमैक्स ने जो डिवाइस बनाए हैं वो हम लोगों के बेसिक रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के बनाए।
यहाँ आप लोगों की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसका काफी ध्यान रखा गया है। एज अ कंज्यूमर हमारी क्या रिक्वायरमेंट है ये एक इंडियन काफी अच्छे से जानता है, चाहे वो प्राइस को लेकर हो या फिर फीचर्स को लेकर। और जैसा फोन हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही देने का ट्राई किया गया है। और रही बात इस वीडियो की, तो मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए किसी ब्रांड ने पैसे नहीं दिए हैं। बहुत टाइम बाद किसी इंडियन ब्रांड ने इनिशिएट किया है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए और मैं वही चीज कर रहा हूँ। तो अगर प्रोडक्ट अच्छे हैं तो हमें उन्हें डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि माइक्रोमैक्स अभी इनिशियल लेवल पर है। अगर हम सपोर्ट करेंगे तो ब्रांड आगे बढ़कर आएगा और एज ए इंडियन ब्रांड हमें इसे आगे लाना चाहिए ताकि बाकी चाइनीज मैन्युफैक्चर के लिए एक अच्छा खासा कंपटीशन क्रिएट हो, जिसका बेनिफिट ऑफ कोर्स हमें मिले। आई होप वीडियो में मैंने जितने भी पॉइंट आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं आप लोग उनके साथ में एग्री करते होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और एज ए इंडियन ब्रांड माइक्रोमैक्स को सपोर्ट कीजिए। मैं पर्सनली इन प्रोडक्ट को परचेज करके इनका रिव्यू करूंगा और अपने सारे ओपिनियन आप लोगों के साथ में जरूर से शेयर करूंगा। तो उसके लिए आपको चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।